हाँ माधवी, मैं तैयार हो गई हूँ, तुम भी टाइम पे पहुंच जाना। बस घर से निकलते हुए मुझे ना मैसेज कर देना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। ओह माय डार्लिंग बहू, किसके साथ वक्त पर पहुंचने के वादे किए जा रहे हैं? वो अम्मी ने मेरे और माधवी के लिए घर पे दावत रखी है। पहले ससुराल वालों के यहाँ दावतों के इनविटेशन आते हैं, फिर सास ससुर को मनाया जाता है, फिर कहीं जाकर वक्त पे पहुंचने के वादे किए जाते हैं। तुम्हारी माँ को ये बात नहीं मालूम? अम्मी ने कहा था घर आके दावत देने का, लेकिन अयान ने मना कर दिया। हाँ भाई, उसकी नजर में तो मेरी कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन तुम तो जानती हो ना मुझे बहुत अच्छे से कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। और अभी का क्या मतलब ये कि तुम्हें मुझसे अपनी अम्मी के घर जाने की इजाजत लेनी होगी। आंटी, अपने घर जा सकती हूँ? कुछ मजा नहीं आया, अच्छी तरह से परमिशन लो ना। एक काम करो, नीचे बैठ जाओ मेरे पैरों में, फिर मांगो मुझसे इजाजत। मैं कैसे? अच्छा चलो ठीक है, तुम जानती हो मुझे बहुत अच्छे से कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारा क्या अंजाम हो सकता है कि आज के बाद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें दावतों में इनवाइट करने के काबिल ही ना रहे। आंटी प्लीज मुझे घर जाने की इजाजत दे दे। अभी भी मजा नहीं आया, हाथ जोड़ोगी तो और भी मजा आएगा। प्लीज मुझे इजाजत दे दे, घर जाने दे मुझे। सॉरी डार्लिंग, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। लेकिन आपने तो कहा था कि आप जाने देंगी। देखो भाई, उसकी एक शर्त है। कैसे शर्त? मैंने अपने खास फ्रेंड्स को आज रात डिनर पे बुलाया है, तो हम सबका डिनर बनाओ, फिर चली जाना अपनी अम्मी के घर। अच्छा, तो मैडम ने मुझे आज इसलिए ऑफ का कहा था। लेकिन खाना तो राहत बनाती है ना। ओह, राहत की तो तबीयत ठीक नहीं है बेटा, वो तो ऑफ करके चली गई। ठीक है, मैं बना दूंगी। That's like my girl, my darling बहू। ये क्या किया तुमने? मेरी इतनी एक्सपेंसिव क्रॉकरी गिरा दी। मैं उठा देती हूँ। रुको, रहने दो, पहले मुझे देखने दो तुमने क्या पकाया है आज। ये क्या तुम्हारे माँ बाप ने लड़के फांसने के अलावा कोई और काम नहीं सिखाया? कि आपने मुझे जो बोलने आप बोल दे, मेरे माँ बाप को कुछ मत करें। ओह माय गॉड, बेबी तो डर गई। चलो ठीक है, तुम्हारे माँ बाप को हम कुछ कहते नहीं, बल्कि उनके साथ कुछ कर देते हैं। आपने मेरे साथ जो भी करना है आप कर दें, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ मत करिएगा। आपको क्या मिलेगा? मुझे वो सुकून मिलेगा जो तुम्हारे आने से अयान की जिंदगी में बर्बाद हो गया है। मैं तुम्हारे
माँ बाप को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। आप यही चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊँ? मैं चली जाऊंगी, लेकिन खुदा के लिए ये जंग खत्म करें। कोई ऐसी हमाकत मत करना जिसमें मेरा नाम आए। तुम जहां से जाओगी तो जरूर, लेकिन जब मैं चाहूंगी। चलो ये सारे बर्तन वर्तन ठीक करो और एक अच्छी बहू की तरह मेरे लिए मजेदार खाने बनाओ फौरन। अब आंटी मैंने खाना बना दिया है। अच्छा किया, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं है? आपके तो मेहमान आने वाले थे ना। गेस्ट आ रहे थे बट अब नहीं आ रहे। लेकिन मैंने इतनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाया है। तुम जैसी लड़कियों को तो मेहनत करने की आदत होती है ना। क्या हुआ अगर बिला जरूरत थोड़ी सी मेहनत कर ली? मुझ जैसी हो या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेहनत भी एक कीमती असासे जैसे है, जिसे बिला वजह जाया नहीं किया जा सकता। लिसन, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। आपने जानबूझकर मुझसे इतना खाना बनवाया है ना। आप जानती थी कि मुझे अम्मी की तरफ जाना है और उन मेहमानों के लिए खाना बनवाया जिन्होंने आना ही नहीं था। मांडोर, वेरी स्मार्ट। वाओ, मेरी जान, मेरी प्यारी बहू, तुमने अयान को अभी तक फोन करके क्यों नहीं बताया कि तुम तैयार होकर उसका वेट कर रही हो जाने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो सॉरी मैं लेट हो गया। मैं जल्दी से रेडी हो गया था, वो अंकल आंटी वेट कर रहे होंगे। देखो ना बेटा अयान, मैं इसे कब से कह रही हूँ कि तैयार होकर तुम्हें फोन करे और बताए कि ये तुम्हारा वेट करे जाने के लिए। अच्छा मैं जल्दी से रेडी हो